हेलो बच्चों, आज का इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 3 लेक्चर में हम लोग बात किए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए हमें चार्ज के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के ही बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्या होगा, यदि एक्सीलरेशन के साथ चलेगा तो क्या होगा। तो चूँकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें चार्ज जो होता है ये आपका रेस्ट में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कशन किए हैं, और जो चार्ज होता है ये चार्ज क्या होता है, चार्ज के कितने प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग एनसीईआरटी को भी लेके चले हैं क्योंकि बोर्ड भी एग्ज़ाम देने हैं, और साथ ही साथ कंपटीशन को भी साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। और उसके बाद डिस्कशन किए हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है और अदर बुक में भी गिवन है, दोनों को हम कवर किए हैं। आज का इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास यदि कोई न्यूट्रल बॉडी है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसको चार्ज करना है। न्यूट्रल बॉडी क्यों है, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि किसे न्यूट्रल बॉडी कहेंगे और किस तरह से हम लोग चार्ज करेंगे, चार्ज बॉडी किसे कहेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि चार्जिंग क्या होता है, व्हाट इज़ चार्जिंग, और चार्जिंग का कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी चलेंगे हम लोग, और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग चार्जिंग। चार्जिंग माय डियर स्टूडेंट, चार्जिंग को समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे हम लोग। तो मान लो हमारे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि नेट चार्ज जीरो होगा तो उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझो कि मान लो हमारे पास एक एटम है। क्या है हमारे पास, एक एटम है। एटम किस चीज़ से बना होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज कैरी करने में कैपेबल है, सक्षम है। न्यूट्रॉन चार्ज कैरी नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और प्रोटॉन की वजह से होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि हम लोग नेचर देखें तो ये नेगेटिव नेचर का होता है। ठीक इसी प्रकार एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आप लोग जानते भी हैं। इसका नेचर क्या होता है, प्लस नेचर होता है। अब सपोज करो हमारे पास यदि एक बॉडी है रेंडम, और मान लो एटम ही, सपोज करो एटम है, तो एटम के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा, तो टोटल चार्ज की बात करना चाह रहे हैं हम लोग, टोटल चार्ज। तो जब टोटल चार्ज की आप बात करेंगे तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज तो चार्ज तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से है और प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और प्रोटॉन की वजह से है। तो समझ में आ गया। तो यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों ही क्या है, सम करने के बाद जीरो है, तो बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल बोलेंगे। और यदि जनरल एक हम लोग एटम लेंगे, जैसे एक एटम है, लेट से ये सोडियम का एटम है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो जितना प्लस माइनस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। यानी ओवरऑल ये बॉडी क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को बच्चों इस टॉपिक में, कि बॉडी को चार्ज करना है। बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो मान के चलो हमारे पास एक बॉडी है, इसमें क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, दोनों अभी मान के चल रहे हैं सेम है। डेट्स वाई ये बॉडी क्या है आपका, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करेंगे हम लोग। तो मान लो इसमें पहले n इलेक्ट्रॉन भी था, तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
माइनस 19 कूलम हो जाएगा। इसको यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग कि मान लो कि इसमें मान लो कि n इलेक्ट्रॉन है तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया ये। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा तो n इतना ही प्लस हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए या प्रोटॉन की कम हो जाए, कोई एक मतलब डिफरेंस आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दोनों की संख्या में यदि डिफरेंस आ जा रहा है तो उस बॉडी में क्या होगा, अब चार्ज जीरो नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। यानी नेट चार्ज की बात करें तो क्यू नेट जो होगा ये जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं होगा तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे, ये बॉडी चार्ज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या समझ लिए हम लोग कि कहीं न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। यदि चार्ज करना है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ले नहीं सकते हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस से हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो किसी बॉडी को चार्जिंग कहने का मतलब क्या है, देखो तो ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। यानी क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं और ये किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। मान लो हमारे पास एक बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या आपका ये न्यूट्रल बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है। यदि इस बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप तो ये बॉडी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और सपोज करो एक बॉडी था हमारे पास, न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ये रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव जैसे ही करेंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे ये हम लोग हाथ से तो कर नहीं सकते हैं। जैसे मान ले ऐसा नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे है भाई, यहाँ रखा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दो, बॉडी में ऐड कर दो, ऐसा तो है नहीं। तो बॉडी कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग तो हाथ से कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ प्रोसेस हमको अपनाना होगा, कुछ प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग। तो यदि हम लोग बुक एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 3 मेथड गिवन है, लेकिन एक मेथड क्या है हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है और आगे हालांकि उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अभी 4 मेथड पढ़ लेते हैं और आगे भी डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला मेथड है एनसीईआरटी के हिसाब से कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट थर्ड मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय
इंडक्शन। ठीक है, और ये जो फोर्थ मेथड है ये एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है, आगे हम लोग इसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों डिस्कशन कर लेंगे, इंडिविजुअली भी और यहाँ भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो ये 4 मेथड है हमारे पास, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। यही 4 मेथड हमारे पास है जो किसी बॉडी को हम लोग या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी को हम लोग चारों मेथड से कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मटेरियल हमको ज़रूरत पड़ेगा किस मेथड से चार्ज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चार्जिंग बाय, हेडिंग लगाते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, और दो बॉडी आपस में रब करते हैं तो वो दोनों बॉडी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। दो नहीं तो कम से कम एक इंसुलेटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका कॉज जस्ट अभी क्लियर हो जाएगा कि दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर चार्जिंग ऑफ टू बॉडी, और दो बॉडी में से क्या होना चाहिए, एक कम से कम इंसुलेटर होना चाहिए। तो दिस मेथड इज used for charging of two body in which one body must be insulator। दो बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उनमें से क्या होना चाहिए, एक बॉडी इंसुलेटर होना ज़रूरी है। दोनों इंसुलेटर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। अब इसमें करते क्या है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, मान लो हमारे पास दो बॉडी है, जैसे हमारे पास दो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी मान लो ये बॉडी ए है, क्या है हमारे पास, ये बॉडी ए है इसका नाम, और एक और बॉडी हमारे पास है बी, एक और हमारे पास बॉडी है बी। तो ये दोनों बॉडी का आपस में क्या करना है हम लोगों को, रब करना है। ये बॉडी है, दोनों आपस में क्या करना है हम लोगों को, इसको और इसको क्या करना है, रब करना है। तो जब रब करेंगे आपस में तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा आपका, हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट जब प्रोड्यूस होगा तो बॉडी ए भी एब्जॉर्ब करेगा, ये बॉडी ए भी एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी बी भी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लूजली बॉन्डेड होगा, जो आपका लूजली बॉन्डेड है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दोनों बॉडी ए और बी में हो सकता है पहले ए से निकल जाए बी में पहुँचे। जो लूजली बॉन्डेड होगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब ए से निकलेगा तो क्या होगा आपका, बी में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये क्या होगा आपका, बॉडी बी में चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से इसमें जाएगा तो क्या होगा, इस पर प्लस आ जाएगा चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है हमारे पास। ठीक है, ये प्लस चार्ज हो जाएगा ये बॉडी, और ये क्या हो जाएगा आपका, जो बॉडी बी होगा ये, चूँकि उसमें इलेक्ट्रॉन गया है, तो जब उसमें गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिवली माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली। और एक बात और ध्यान देना है बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, मतलब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो जाएगा। एक पे जितना प्लस आएगा उस पर उतना ही माइनस आएगा। मतलब इस पर यदि प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि एग्ज़ाम में आता है, मान लो बोर्ड में लिखने के लिए
कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करिए, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? तो डायग्राम तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे फिगर। अब इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, देखो ये लिखना है कि व्हेन टू डिफरेंट bodies are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। दिस हीट इज एब्जॉर्ब मतलब ये दोनों क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा। एब्जॉर्ब बाय बोथ बॉडीज, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा दोनों एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन क्या होगा? बट इलेक्ट्रॉन्स लूजली bonded electrons become free and get transfer to other body। और ये जब ट्रांसफ़र हो गया तो इन दिस वे इस तरह से वन बॉडी becomes positively charged and other becomes equally negatively charged, ठीक है। तो हम लोग देख लिए ये कि डेफिनेशन कैसे लिख के आना है। अब देखो, इससे पहले हम लोग बताए थे कि केवल ये इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। दोनों इंसुलेटर है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक इंसुलेटर होना चाहिए। देखो दोनों यदि मान लेते कंडक्टर रहता, तो कंडक्टर में क्या होगा कि चार्ज, जैसे बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी ए था और ये बॉडी क्या था आपका? बी था। तब दोनों हम लोग कंडक्टर रहता तो ये क्या होगा? रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, इससे आने रहेगा तो ये इसमें जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या जा सकता है। लेकिन क्या होता है आपका इसमें, मान लो ये लूजली बॉन्ड इसमें से इसमें गया तो फिर इसमें नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? कम से कम एक जो होना चाहिए वो बैड कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। अब बच्चों, ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ये घटना नेचर में कुछ देखने को मिलता है हम लोगों को। अब नेचर में कुछ फेनोमेना है जो देखने को मिलता है। जैसे आप बात करेंगे हम लोग कि यदि हम लोग ग्लास रॉड की बात करें, सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर, हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर में कुछ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल है जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी आप याद रखेंगे। जब ये लिखेंगे तो 2 एग्जाम्पल भी दे देना है, तो और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है? तो मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड है, और क्या है आपका? सिल्क। तो जब ग्लास रॉड और सिल्क को क्या करेंगे? आपस में रब करेंगे
आपस में रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और जो सिल्क है, सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डाटा। दूसरा है आपका एबोनाइट रॉड। क्या आपका एबोनाइट रॉड, मटेरियल का नेम याद रखेंगे आप लोग। और आपका फर मीन्स पंख वगैरह जो होता है ये। ठीक है, तो एबोनाइट रॉड और फर को जब रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड क्या होता है, एबोनाइट रॉड जो होगा ये नेगेटिवली हो जाएगा, और जो फर होता है ये क्या होता है आपका पॉजिटिवली हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक आप लोग देखे भी होंगे बचपन में कि पेन लेकर क्या करते थे हम लोग, बाल में रगड़ते थे, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ा जो होता था उसको अट्रैक्ट करता था वो। तो उसके लिए हम ले लेते हैं कि कॉम्ब के साथ भी किए होंगे आप लोग। कॉम्ब और क्या करते हैं हम लोग, हेयर, ड्राई हेयर, खास कर कौन सा हेयर, ड्राई हेयर की बात करें हम लोग, ड्राई हेयर। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि कॉम्ब पे जो होता है आपका ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिवली हो जाता है ये। और जो आपका ड्राई हेयर है, जो ड्राई हेयर है वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिवली हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल देखे हैं जो फ्रिक्शनलिटी के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और पोलराइजेशन, तीनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर भी देखिए और आगे भी देखिए। हम लोग बोर्ड से पहले, एग्ज़ाम से पहले सारे लेक्चर कवर कर लेंगे अच्छे से। आप लोग देखिए और शेयर भी करिए थोड़ा।